पाकिस्तान और तुर्की का तिजारती हजम 5 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने और दोतरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलने का अज़म लिए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान वापस वतन रवाना। इससे कबल 2 रोज़ा तारीखी दौरे में पाकिस्तान आमद पर तुर्क सदर का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर और खातून अव्वल को खुशामदीद कहा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एयरफोर्स ने मेहमान सदर को सलामी पेश की। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर से काबीना का तारुफ कराया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भी तुर्क सदर से मुसाफा। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर की मुलाकात में दोतरफा इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर के दरमियान मुलाकात में एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एनर्जी ट्रांजिशन और कानकनी के शोबे में ताउन बढ़ाने समेत 24 मुआहिदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान पायदार शराकतदारी को फ़रोग़ मिल रहा है। तुर्क सदर ने कहा, दोनों ममालिक में 5 अरब डॉलर के तिजारती हजम पर बातचीत हुई। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की ऐवान सदर में मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की का बाहमी मफाद में तिजारत, मईशत, तवानाई, दिफा, सयाहत और अवामी रवाबित के शोबों में दोतरफा ताउन मज़ीद बेहतर बनाने के अज़म का आदा। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान तुर्की के कारोबारी इदारों की जानिब से पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट और मईशत के अहम शोबों में मज़ीद सरमायाकारी का ख्वाहां है। आसिफा भुट्टो जरदारी की तुर्क खातून अव्वल से मुलाकात। पाकिस्तानी खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने तुर्क सदर की जानिब से दी गई इलेक्ट्रिक गाड़ी भी चलाई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि उन्हें किसी का कोई ख़त नहीं मिला, ख़त मिला भी तो नहीं पढ़ेंगे, वज़ीर आज़म को भिजवा देंगे। वज़ीर आज़म हाउस में तुर्क सदर के एजाज़ में दिए गए ज़ोहराने में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है, मुल्क आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। तहरीक इंसाफ से निकाले जाने पर शेर अफजल मरवत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बार बार पार्टी से निकाल कर उनकी बेतौकीरी की जा रही है। वो मजीद बेतौकीरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये फैसला बानी PTI का नहीं है, उन्हें मफाद परस्त टोले ने पार्टी से निकलवाया। IMF मिशन आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन ने बज़रिया ईमेल सुप्रीम कोर्ट बार से राबता किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता ने IMF मिशन को दोपहर 3 बजे बुला लिया। 2 रोज़ पहले IMF के मिशन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से मुलाकात की थी। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा है कि वाटर बोर्ड ने वाटर टैंकर्स को बार कोड्स जारी कर दिए हैं। ऐसे वाटर टैंकर जो रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें रोका जाएगा। जिन टैंकर्स पर वाटर बोर्ड का बार कोड नहीं होगा उन्हें इजाज़त नहीं होगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शजील मेमन ने कहा, डंपर्स के लिए अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का वक्त कर दिया गया है। PFUJ की कॉल पर मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। इस्लामाबाद में PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने भूख हड़ताली कैंप से खिताब में कहा, कल के भूख हड़ताली कैंप के बाद मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी जिनमें आइंदा के लाहे अमल का ऐलान होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के कमांडर वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल गरीबी से भी मुलाकात हुई। सऊदी अरब और पाकिस्तान की बरादराना ताल्लुकात और दोतरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात तारीखी और मजबूत बुनियादों पर कायम हैं, हर शोबे में ताउन बढ़ाएंगे। गवर्नर सिंध का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई और तिजारती ताउन के मजीद फ़रोग़ का अज़्म। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला फ़लस्तीन है। फ़लस्तीन के मसले पर अमरीकी सदर ट्रंप गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। इसराइल ने जो कुछ भी फ़लस्तीन में किया है उसके पीछे अमरीका है।
जो नुकसान फ़लस्तीन का हुआ है तावान की सूरत में अमरीका और इसराइल को अदा करना चाहिए। ट्रंप को इतना ही शौक है तो इसराइल को न्यूयॉर्क या वाशिंगटन के इर्द गिर्द बसा लें। हमास मुआहदे के मुताबिक यरगमालियों की रिहाई पर आमादा। मिस्र और कतर सालसियों ने गजा मुआहदे पर अमल दरामद में हायल रुकावटें दूर कराने की यकीन दहानी करा दी। इसराइल ने यरगमाली रिहा ना होने पर जंग दोबारा शुरू करने की धमकी दी थी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज से इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात का दौरा करेंगे। इसराइल ईरान की जौहरी तनसीबात पर कुछ माह में हमला कर सकता है। अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, दुश्मन ईरान की जौहरी तनसीबात पर तो हमला कर सकता है, जौहरी सलाहियतें तबाह नहीं कर सकता। स्कॉटलैंड में यूएफा यूरोपीय चैंपियनशिप के मैच में स्कॉटिश तमाशाइयों ने फ़लस्तीनी परचम भी लहरा दिया। तुर्क सदर एर्दोआन ने अमरीकी सदर ट्रंप के गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली के मंसूबे को आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। इंडोनेशियन मीडिया को इंटरव्यू में कहा, ट्रंप के नेतन्याहू जैसे कातिल के साथ ऐसे मुआहदे और ट्रंप की धमकियां दुनिया के अमन के लिए बड़ा खतरा हैं। गजा को फ़लस्तीनियों से कोई नहीं ले सकता। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना, मुत्तहदा अरब इमारात, उर्दन, मिस्र समेत फ्रांस भी फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर चुके हैं। अमरीका के यहूदी रहनुमाओं की भी मुखालफत। 350 से ज़ायद यहूदी रहनुमाओं ने अमरीकी अखबार के ट्रंप मंसूबे के मजम्मती इश्तिहार पर दस्तखत कर दिए। यूक्रेन जंग खात्मे के लिए बातचीत फौरी शुरू होगी। रूसी सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर गुफ्तगू के बाद ट्रंप का ऐलान। कहा, पुतिन यूक्रेन जंग खत्म करना चाहते हैं। क्रेमलिन ने बातचीत सऊदी अरब में होने का इशारा दे दिया। यूक्रेनी सदर का कहना है, यूक्रेन को शामिल किए बगैर अमरीका रूस के किसी मुआहदे को कबूल नहीं करेंगे। सदर ट्रंप का रूसी सदर पुतिन को पहले फ़ोन करना भी नाखुशगवार करार दे दिया। जर्मन शहर म्यूनिख में अफगान शहरी ने मजदूरों के मजमे पर गाड़ी चढ़ाकर कम से कम 28 अफराद को जख्मी कर डाला, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि पुलिस ने मुश्तबा हमलावर को हिरासत में ले लिया। अमरीकी फौज का लड़ाका तैयारा सैन डियागो के समंदर में गिरकर तबाह। तेज रफ्तार तैयारे की समंदर में गिरने की वीडियो वायरल। दोनों पायलट बाहिफाजत तैयारे से निकलने में कामयाब हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमरीकी सदर के करीबी साथी ईलॉन मस्क से वाशिंगटन में मुलाकात। इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक की जनूबी एशिया मार्केट में फराहमी पर बातचीत। भारतीय वज़ीर आज़म के साथ साथ 7 रुकनी वफ़द भी आया। ईलॉन मस्क के साथ कमसिन बच्चों समेत सिर्फ फैमिली मौजूद थी। मोदी हक्का बक्का रह गए। भारतीय वज़ीर आज़म आज सदर ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे।